ये 5 किंगडम सिस्टम का आगे का वीडियो है, वीडियो लेक्चर है। 5 किंगडम सिस्टम मतलब जो कि मैंने आपको समझाया था, रॉबर्ट विटाकर ने इसको प्रपोज किया था। 5 किंगडम बनाए थे। पहला किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। आपको ये लग रहा होगा कि इसको ऐसे क्यों बुलाते हैं, प्लांटेई क्यों बुलाते हैं, प्लांटी क्यों नहीं कहते हैं, प्लांटेई, एनिमेलिया ऐसा क्यों बुलाते हैं, एनिमल क्यों नहीं रखते इनका नाम? तो नहीं रख सकते उस तरीके के, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे एडजेक्टिव या ऐसे नाउन यहाँ पर सॉरी ले रहे हैं, इसलिए इसको हम ऐसा यहाँ डिनोट करेंगे, प्लांटेई, एनिमेलिया, इस तरीके की चीजों को। तो अब आगे हम बढ़ेंगे, तो हम ये एक क्विक रिव्यू ये देख लेंगे, वही जो है मैंने आपको अभी जो पहले पढ़ाया हुआ है उसका ही यहाँ पर क्विक रिव्यू दिया जा रहा है। ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि देखा जाएगा तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पे क्या बन गया, मोनेरा बन गया। अब देखिए, यूकैरियोटिक में दो आते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर में आएंगे प्रोटिस्टा, देखो ये यहाँ पर सब कुछ याद हो जाएगा आपको। मल्टीसेलुलर में जब आगे बढ़ेंगे तो उसमें आएंगे दो कैटेगरीज, एक तो विदाउट सेल वॉल और दूसरे विद सेल वॉल, मतलब ये वाले विदाउट हो गया एनिमेलिया वाले, और विद सेल वॉल वाले हो गए। तो अभी भी देखिएगा इसमें दो डिवीजन नहीं बने, मतलब दो नहीं बने, अब बनेंगे, उसके अंदर जाएंगे। क्या होगा, डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस तो बनेगा फंगाई। और उसके बाद आप अगर इस तरफ देखेंगे तो प्लांटी है, जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की पावर है, परफॉर्म कर सकते हैं। एनिमेलिया में ये सब नहीं होता है। तो ये कुछ जो है बातें आपको दिखाई गई, जनरली वही है 5 किंगडम सिस्टम की ही रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, ये वही समराइज किया गया है 5 किंगडम सिस्टम को, जो कि मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। अब मेन टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है, ये किंगडम मोनेरा मेन टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोनेरा मतलब सिंगल, मोनोज मतलब सिंगल, मोनो आपने सुना होगा, मोनो पॉली वही वाला सिस्टम है, मोनो मतलब सिंगल। इसमें कई सारी बातें तो आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि आपने सेल वाले चैप्टर में इनके बारे में पढ़ लिया हुआ है। क्या क्या पढ़ा हुआ है, जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, यानी इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड डीएनए पाया जाता है, इन्वेलप नहीं होता है, ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते इनके पास में, जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया, आपकी गोल्गी आवाज बॉडी, गोल्गी बॉडी और प्लास्टिड्स वगैरह क्या होता है। तो जो मैं सेकंड पॉइंट बता रहा हूँ, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के बारे में, इसको आप देखिए ध्यान से। मेम्ब्रेन बाउंडेड जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, लाइसोसोम, ये सब नहीं होते। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, बहुत ही आसान पॉइंट्स है, यानी कि आपको तो फट से याद हो जाएगा ये क्विक। यूनिसेलुलर नेचर ये भी पता ही होगा आपको। अगर कोई बोलेगा बैक प्रो मोनेरा को डिफाइन करो, तो आपको वहां पर 3-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तो ये पॉइंट्स बना बना के लिखना है आपको ऐसा। प्रोकैरियोटिक नेचर, सेकंड पॉइंट, मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। आप चाहो तो ऐसे एक लाइन में भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है हेडिंग डाल के लिखो, आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो। इट डू नॉट, जैसे पहला पॉइंट लिखोगे, इट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर and do not have nuclear membrane, and DNA have a single DNA have a naked DNA, और that is known as nucleoid। बस इतना लाइन लिख दिया आपने। दूसरा ये लिख दिया, मतलब जरूरी नहीं हेडिंग डाल के लिखो, पर लिखना है आपको उस लाइन में। यूनिसेलुलर नेचर लिख दिया, फ्लैजेला लिख दिया, अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, उसमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट करने का काम करता है। सेल वॉल पाई जाती है, ये आप याद रखना, सेल वॉल मतलब कुछ में पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। यानी ये है जैसे एब्सेंट वाले माइकोप्लाज्मा, ये एग्जांपल काफी अच्छा है, कई बार पूछा जा सकता है माइकोप्लाज्मा का। और अदर्स में पाई जाती है जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ये सब चीजें हैं। मेड अप ऑफ म्यूरिन, और ये भी कहीं कहीं किसी किसी ओलंपियाड एग्जाम में पूछ सकते हैं। म्यूरिन भी एक केमिकल यानी पेप्टिडोग्लाइकेन होता है। पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकेन मतलब होता है ग्लूकोज, यानी एक प्रकार का सेलुलोज, याद रखना। जिन्होंने डीएनए पढ़ा होगा उनको समझ में आता होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं डीएनए पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात है। कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं ग्लूकोज के बीच में। वैसे तो हर जगह की सेल वॉल सेलुलोज यानी ग्लूकोज से ही बनी होती है। कॉटन जो कपड़ा तुम पहनते हो वो भी एक सेल वॉल ही है।
वो कॉटन एक शुगर है, यानी ग्लूकोज है एक प्रकार का। पर आप बोलोगे पानी में डिजोल्व क्यों नहीं होता है? कई सारे शुगर कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं जो डिजोल्व नहीं होते हैं पानी में, ये आप याद रखिएगा। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के आधार पे जब हम जाएंगे तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखना। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं इसमें। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना बना सकते हैं और ऐसे बैक्टीरिया जो अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, उनके टाइप्स भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो ये आपको याद हो जाएगा। कुछ नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं, आपने याद रखिएगा, याद होगा आपको नाइट्रोजन साइकिल वगैरह, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया वगैरह, और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, राइजोबियम वगैरह जो रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो सब राइजोबियम बैक्टीरिया, ये सब है ना। अब किंगडम मोनेरा, यहाँ एक लाइन लिखी है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, ट्रू बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड आदि बैक्टीरिया। ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि आगे आपको पढ़ाई जाएंगी अभी। सर मतलब ये सब मोनेरा के अंदर आता है ना? हाँ, ये सब मोनेरा के ही अंदर आएगा। अब आते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया ये नहीं लिखना है आपको, वैसे ये बस थोड़ा थोड़ा यहाँ से समझा जाएगा। जैसे ये ट्रू बैक्टीरिया कैटेगरी यहाँ पे समझाएगी ट्रू बैक्टीरिया क्या होता है, याद याद रखना है पर लिखना नहीं है, याद रखना है इसको। ट्रू बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो अपना खाना, मतलब जैसे कि कह सकते हो कि ये नेचर वाइज, जैसे ये बैक्टीरिया का जो डायग्राम है, ये फ्लैजेला वगैरह ये देख लो आप पहले, ये है ना, और यहाँ ऊपर वाले में क्या लिखा था, आर बेसिकली यूनिसेलुलर, मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स, they have a size of 2 to 10 micron, the cell wall is composed of peptidoglycan, the cell vary in shape। तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरिया, ये 8th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, स्पाइरल, कॉकी, रॉड शेप बैसिलस, क्रू स्पाइरुलम, कॉमा शेप विब्रियो। जरूरी नहीं है ये आना, पर पढ़ाया जा रहा है ताकि थोड़ा ये हायर लेवल का टच है, 11th में पढ़ाया जाता है ये बच्चों को। मतलब मैं ये दोनों चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, स्कूल लेवल भी पढ़ा रहा हूँ और हाई लेवल भी पढ़ा रहा हूँ। स्कूल लेवल में पूछा जाएगा तो बस यहाँ तक ही पूछा जाएगा, मतलब शुरुआत वाला, ये 1 2 3 4 5, बस बस 5 पॉइंट तक लिख के आना, स्कूल लेवल कंप्लीट। उसके आगे जो पढ़ाया जा रहा है ये 6 7, और ये जो अब आ रहा है ये सब हाई लेवल है। तो ये आपके लिए मैं समझा दिया मैंने आपको यहाँ पे। एक्टिनोमाइसिटी देखो, भी दूसरा वाला हो गया, पहला वाला ये दिखा रहा था, ये ट्रू बैक्टीरिया यहाँ दिखाया इसने, अब उसने इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं बताया। उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, देखो अब बोलोगे कि सर ये ट्रू बैक्टीरिया के बारे में और बताओ, मैं कुछ एक दो नाम बता देता हूँ। जैसे कि बैसिलस थेरेंजिसिस नाम से एक बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, और स्पाइरुलम नाम से एक बैक्टीरिया होता है, और जो कर्ड वगैरह में जब आते हैं ना, दही दही जमाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है, उसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है, याद रखना इस बात को, लैक्टोबैसिलस होता है उसका नाम। तो ये किस किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? वो रॉड शेप के ग्रुप से बिलोंग करेगा, याद रखना इस बात को, लैक्टोबैसिलस, यानी वो इसका हो गया। अब आगे आते हैं एक्टिनो, ये मैं आई रिपीट, आई एम जस्ट टेलिंग यू वन टाइम अगेन, ये स्कूल लेवल पे लिख के नहीं आना है, ये सिर्फ समझाने के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वाला एक्टिनोमाइसिटीज, ये किस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, जितना समझ में आए उतना ठीक है। हाँ, एक दो बात रह गई ऊपर वाले के लिए। सम बैक्टीरियल सेल पॉजेस लॉन्ग थ्रेड, ये तो वही बात थी जो भी मैंने आपको बताई थी, प्रोटीन, फ्लैजिलिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फ्लैजिला जो होता है वो फ्लैजिलिन नाम के प्रोटीन से बना हुआ होता है, और बस इतना ही है, चलने का काम करता है। पिली वगैरह लिखा है, पिली, पिली मतलब फिम्बरी होता है, ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पिली, ये दिख रहा होगा यहाँ पे आपको पिली, ये पकड़ने का काम करता है, अगर एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पकड़ेगा तो वो पिली की वजह से पकड़ेगा। अब आते हैं एक्टिनोमाइसिटीज में, ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर ब्रांच्ड फिलामेंटस which occurs most commonly in soil, fresh water, manure समझ रहे होगे, food products, example streptomyces, mycobacterium या actinomycetes। ये streptomyces से दवाई बनती है, इस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से एक दवाई बनती है, एंटीबायोटिक ड्रग बनती है ना।
तो वो जैसे पेट में वो हो जाता है ना, अल्सर वगैरह होते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए दवाई बनाई जाती है इससे। तो ये हो गया। मतलब आप कहो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसका लॉजिक ऐसा तो नहीं है कि आपको मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे एक्टिनोमाइसिटी, थोड़ा बस आइडिया दे रहा हूँ। इतना भी नहीं पूछा जाएगा, बस थोड़ा बहुत। जैसे कि ऐसा पूछा जाएगा, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऐसा मान लो पूछ दिया गया, तो ये आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है। कॉमनली इन सॉइल, फ्रेश वाटर, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। पर मैं ये एग्जाम में केवल सीपीटी में पूछूंगा, सीपीटी एग्जाम में। ये मैं बोर्ड एग्जाम जो नहीं होते, बोर्ड पैटर्न टेस्ट, जैसे भी पिछले संडे टेस्ट हुआ है, उसमें ये नहीं पूछूंगा मैं। संडे वाले टेस्ट में ये उसमें नहीं आएगा, सब्जेक्टिव एग्जाम में ये नहीं आएगा जो अब मैं पढ़ा रहा हूँ। साइनोबैक्टीरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ये आप जानते हैं, ये सरफेस पे पाए जाते हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते हैं। ये देखो लिखा होगा यहाँ पे, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कराते हैं, यानी कुछ मतलब साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कराते हैं। आप बोलोगे यहाँ ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, या इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, BGA, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद अब ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई ओलंपियाड वगैरह में पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम क्या होता है, PPLO। ये बहुत ही कॉमन नेम है, कई बार ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाँ सर, ये पूछा था। PPLO का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये कई बार ऐसा आता है और कई बार इस चीज को पूछा जाता है, बस फुल फॉर्म पूछा जाता है। निमोनिया जो होता है इंसान को, निमोनिया इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय द माइकोप्लाज्मा निमोनियाई। सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है, याद रखना, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटी सेल पूरे इस दुनिया में, सबसे छोटी सेल माइकोप्लाज्मा होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। हाँ सर, यानी आर्की गूगल में हम लोग सर्च करते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन सा, तो ये PPLO आता है। आर्की बैक्टीरिया, ये लास्ट ग्रुप है। वैसे अगर आपको मैं एक बात बताऊं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे अगर कहीं बार बार पूछा जाएगा तो वो ये होंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा आपसे और आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछा जाएगा। ये आप याद रखना, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, बस ये दो बार बार पूछे जाएंगे आपसे। माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज और ये ट्रू बैक्टीरिया, ये इतने ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आर्की बैक्टीरिया बहुत सारी जगह पर पाया जाता है, मीथेन जहां से निकलती है गटर से वहां पाया जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मिथेनोजेंस, जहां गटर में से जो बदबू आती है, महक आती है जो गटर की, इन्हीं की वजह से आती है वो। थर्मो एसिडोफिल्स, ये हॉट स्प्रिंग वगैरह में पाया जाता है। हाइलोफिल्स, ये सॉल्टी वाटर में पाया जाता है, यानी कि नमकीन पानी में। तो ये बैक्टीरिया बहुत रेजिस्टेंट होते हैं कई चीजों के लिए, मतलब बहुत जटिल होते हैं, जल्दी नहीं मरते ये बैक्टीरिया, और इसलिए इनको सर्वाइवल के आधार पे माना जाता है कि ये बेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, दे रिप्रेजेंट द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ, दे सर्वाइव ऑलमोस्ट ऑल द जियोलॉजिकल चेंजेस ऑन द अर्थ। ये फैसिनेटिंग बातें हैं, सिर्फ पढ़ाई जा रही हैं, ये इनका कोर्स से कोई संबंध नहीं है आपके। तो ये था किंगडम मोनेरा को लेके सारा का सारा टॉपिक, और किंगडम मोनेरा में जो समझाया गया होगा आपको, ये समझ में आ गया आप लोगों को। आप मुझे इसके रिव्यू। किंगडम प्रोटिस्टा इज द सेकेंड किंगडम। प्रोटिस्टा मतलब रेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें तीनों के तीन ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स पाए जाते हैं, यानी कि इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो प्लांट लाइक होंगे, इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एनिमल लाइक होंगे, और ऐसे इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो फंगस लाइक होंगे, फंगी लाइक होंगे। तो आप लोग ये बात भूलना मत कभी भी, ये मैं आपके सामने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट में यही पढ़ा रहा हूँ आपके सामने, और ये बात भूल गया जो, वो फंस जाएगा, याद रखना। ऑटोट्रॉफ जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये प्रोटेस्टियन एल्गी हैं, ये मतलब ये प्लांट लाइक होते हैं, प्लांट के जैसे होते हैं, पर प्लांट नहीं है ये, क्योंकि ये खुद खाना बना सकते हैं अपना, जिसमें तीन प्रकार के आते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स एक प्रकार का
प्रोटिस्टा होता है। डाई एटम ये भी एक प्रकार का प्रोटिस्टा होता है, और यूग्लिनॉइड्स ये भी एक प्रकार का प्रोटिस्टा होता है। इसके बारे में आपने सुना होगा। तो मैं सिर्फ आपको यूग्लिनॉइड के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है यूग्लिना। ये बना हुआ है, देखो आप यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, फोटो थोड़ी सी कट रही, लेकिन ये आप यहाँ देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा यहाँ पे। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट एंड यूग्लिना नाम है इसका। ये मत भूलना, यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है। यूग्लिना इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो यूग्लिना है, इसको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है प्लांट्स और एनिमल के बीच की। आप सब मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप इस बात को दोबारा सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, आप दोबारा से सुन लेना, पर बातें भूलना मत, इन्हीं में क्वेश्चन छुपे हुए हैं। नेम द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, तो इट्स द यूग्लिना। और उसके साथ साथ यहाँ पर फोटोसिंथेटिक वालों के नाम भी पूछे जा सकते हैं कि नेम एनी टू ऑटोट्रॉफिक प्रोटिस्ट या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो आपको इन तीनों में से किसी दो के नाम लिखने होंगे, आइदर डायनोफ्लैजिलेट्स, आइदर डाईएटम, आइदर यूग्लिनॉइड। अब उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक आता है। यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं हुआ है, पर मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा होता है। आप इसके लिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, सेप्रोफाइटिक जो लिखा हुआ है ना इसमें, हेटेरोट्रॉफिक के नीचे पहली कैटेगरी, ये होती है फंगस लाइक। याद रखना इस बात को, जिनमें फंगस के जैसे कैरेक्टर पाए जाते हैं, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक नेचर का होता है। स्लाइम मोल्ड इसका एग्जांपल है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। और उसके बाद पैरासाइटिक, पैरासाइटिक में आते हैं एनिमल लाइक। ये क्वेश्चन पूछूंगा मैं टेस्ट में, नेम द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और अगर कोई डायनोफ्लैजिलेट लगा के आ गया टिक में तो वो अच्छे से बजाऊंगा, उसको ध्यान रखना। मैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्रोटोजोआ आएगा, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ कौन होते हैं, प्रोटोजोआ में वो होते हैं जो दूसरों से खाना खाते हैं, जिनका नाम है पैरामीशियम, जिनका नाम है अमीबा। ये दोनों के दोनों ट्राइपेनोसोमा, लीशमेनिया, व्हाई डू वी फॉल इल में जिनका नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ट्राइपेनोसोमा, लीशमेनिया, वो सब के सब इसमें ही आते हैं, प्रोटोजोआ में। ये आप लग याद रखना। और इसके ऊपर की बातें पढ़ लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। Protestian have a simple unicellular colloidal or eukaryotic organism. There is a true nucleus and membrane bounded organelles present. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब होता है साइटोप्लाज्म घूमता है अंदर सेल के। एंड द सैप वैक्यूल, सैप मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना उसको सैप बोलते हैं। मिनरल और वाटर के, याद रखो इस बात को मैं बोल रहा हूँ, वाटर और मिनरल के कॉम्बिनेशन को सैप बोलते हैं। आई रिपीट दैट वर्ड, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल इज नोन एज सैप, एंड दैट इज सैप वैक्यूल। सैप वैक्यूल मतलब जिसमें पानी भरा हो, इसको सैप वैक्यूल बोलते हैं। एनिमल्स में केवल, याद रखना इस बात को, प्लांट्स में सिर्फ वैक्यूल बोलते हैं, पर एनिमल्स में सैप वैक्यूल्स बोलते हैं। ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म, ये तो मैं पढ़ चुका हूँ। लोकोमोशन मतलब चलना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकोमोशन इज ऑल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलते कैसे हैं, तो जो ये वाला है, देखो तो ध्यान से देखो, यूग्लिना किससे चलेगा, ये फ्लैजेला से चलेगा, यूग्लिना फ्लैजेला से चलेगा। और देखो पैरामीशियम किससे चलेगा, पैरामीशियम सीलिया से चलेगा। ये सीलिया बना हुआ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ऊपर सीलिया दिख रहा होगा। अमीबा किससे चलेगा, सूडोपोडिया से चलेगा। ये सूडोपोडिया यहाँ पे है, ये सब जो मेम्ब्रेन फोल्डिंग जो है, ये एडवांसिंग सूडोपोडिया सब दिख रहा है आपको। तो ये हो गया, तो इस तरीके की ये सूडोपोडिया हो गया, ये हो गया। और यहाँ एक और बात बताई जा रही है, सीलिया और फ्लैजेला में 11 डैश स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो 11 डैश स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को जोड़कर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको बोलते हैं 11 डैश स्ट्रक्चर। अगर आपको ये बात देखनी है, जो ये सीलिया का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख रहा है, अब देखिए सीलिया में ये दिख रहे होंगे आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 9 सर्कल होते हैं। अगर आपको ये दो दिख रहे हैं तो वो एक ही काउंट करेंगे, और ये बीच में आपको 2 दिख रहे हैं, तो 9 + 1 यानी कि 9 जो 9 + 2
जो लिखा जाता है 9+2 यानी 11 का अरेंजमेंट जो होता है वो इसको ही कहते हैं। और ये सीलिया का जो है मूवमेंट है, और इसको आपने देखा, या मूवमेंट में अभी आपको वीडियो दिखाता हूँ उसका कि मूवमेंट कैसे करता है वो। तो ये स्ट्रक्चर है, अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर है